तंत्र मंत्र का मूल गढ़ है असम का मायोंग गांव, जो कि मौरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। भारत के विभिन्न प्रांत तथा पृथ्वी के विभिन्न प्रांत में पुराने समय में एक कुप्रथा चला करता था, जो कि है नरबलि। नरबलि के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में दिया हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक सच्ची कहानी नरबलि के विषय में बताऊंगी, जो कि मायोंग से जुड़ा हुआ है। मायोंग म्यूजियम में हमें जिस अस्त्र से नरबलि हुआ करता था, उस अस्त्र को और इस सच्ची कहानी को लिखित रूप में देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि मायोंग, जहाँ पे बूढ़ा मायोंग पहाड़ है, बूढ़ा मायोंग पहाड़ के तल पर एक माँ कालिका का मंदिर है, जिसे केसाईखाइटी मंदिर कहा जाता है। केसाईखाइटी अर्थात कच्चा खाने वाली देवी, जो मंदिर माता काली को समर्पित है। उस मंदिर में भी प्राचीन समय में नरबलि हुआ करता था। उसके विषय में भी हमने एक पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर दिया हुआ है। तो उस मंदिर में भी हमें देखने को मिलता है वो अस्त्र जिससे नरबलि को काटा करते थे। और उस मंदिर में माता काली की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि जिस अस्त्र से नरबलि काटते थे उसी अस्त्र को पूजा किया जाता है, और वही अस्त्र स्थापित की हुई है उस मंदिर में, और उन अस्त्रों को हर साल आज भी पूजा जाता है। तंत्र मंत्र का गढ़ है मायोंग। तांत्रिकों का गुप्त साधना भूमि मायोंग गांव नीलाचल पहाड़ से लगभग 55 किलोमीटर दूर अवस्थित इस गांव में तांत्रिकों ने छुप छुप के साधना किया था, नरकासुर के भय से। क्योंकि नीलाचल पहाड़ में किसी भी भक्त को या फिर इंसान को नरकासुर ने आने नहीं दिया था, और साधक तांत्रिकों पर तो और जुल्म ढाया करता था नरकासुर। तभी से नीलाचल से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित ये गांव तांत्रिकों का एक मुख्य तथा सिद्ध स्थान बना, जहां पौराणिक मान्यता अनुसार मां सती की छाती का एक हिस्सा भी गिरा था। इसी गुप्त साधना भूमि में दो साधक भाई रहा करते थे, जो तंत्र विद्या में बहुत ही पारंगत थे। वे दो भाई तंत्र विद्या में इतने माहिर थे कि वो स्वर्ग लोक तक आया जाया कर सकते थे। उनके पास उड़ने वाला मंत्र यानी उड़न मंत्र था, जिस मंत्र से वो उड़ के स्वर्ग लोक पहुंचते थे। लेकिन उनके तंत्र की शक्तियों का मूल स्रोत था नरबलि। उन तांत्रिक दो भाई के इष्ट देवता थे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव। अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए दो भाई हर साल स्वर्ग जाया करते थे, उनकी इष्ट देवता इंद्रदेव के पास। हर साल एक निर्दिष्ट समय पर एक खास प्रजाति की घास, जिसे खागोड़ी कहा जाता है, लाल रंग के खागोड़ी से रथ प्रस्तुत करके हाथ में बलि काटने वाला अस्त्र, जिसे दाखौड़ कहा जाता है, लेके वो दो भाई स्वर्ग के लिए निकल जाते थे और पूरे 3 दिन बाद ही रात को लौटते थे। वे दो भाई जाने से पहले घर के लोगों को, आस पड़ोसियों को बोल के रखते थे कि जिस रात वो लौट के आने वाले हैं, उस रात कोई भी घर से ना निकले, क्योंकि उस समय उनके पास मानवीय चेतना नहीं रहता है। और गलती से भी कोई इंसान अगर उस समय उनके सामने आते हैं तो उन्हीं का सिर काट के वे दो भाई रक्त पी जाते थे, और फिर उसके बाद ही उनकी मानवीय चेतना वापस आता था। और अगर कोई इंसान ना मिले तो वो दो भाई केले के वृक्ष को ही बलि समझकर काटते थे और वृक्ष के रस को पी जाते थे, जो कि असल में जादुई रक्त होता था। और इसी प्रकार वे दो तांत्रिक भाई साल में एक बार उनके इष्ट देव इंद्र देवता के पास जाया करते थे और अपनी तंत्र मंत्र की असीम शक्तियों को बरकरार रखने के लिए लिया करते थे नरबलि। प्राचीन समय में बलि काटने वाला जो अस्त्र होता था, जिसे दाखौड़ कहा जाता है,
उस दाखोर को आज भी मायोंग के म्यूजियम में संभाल के रखा गया है इस सच्ची कहानी के साथ। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।